आज श्रीगंगानगर जिले में 17 पॉजिटिव मरीज मिले। सूरतगढ़ में 9 पॉजिटिव, घड़साना में 4 पॉजिटिव जिनके संपर्क हिस्ट्री है। सेतिया कॉलोनी में 1, रावला में 1 जो कि स्वास्थ्य कर्मी है। अनूपगढ़ में 3 बीएसएफ कर्मी। पीएमओ डॉक्टर कामरा ने दी जानकारी। नगर परिषद में उपसभापति का बेसब्री से इंतजार। कुर्सी व नेम प्लेट हटाए जाने से लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म। श्रीगंगानगर में बुधवार को नगर परिषद आयुक्त के आदेश पर उपसभापति लोकेश मनचंदा के कार्यालय से उनकी नेम प्लेट व कुर्सी को हटा दिया गया। जिस समय यह कार्रवाई चल रही थी उस समय उपसभापति लोकेश मनचंदा साथी पार्षदों के साथ जयपुर में थे। वे आज ही जयपुर से लौटे हैं। बदले घटनाक्रम में पक्ष विपक्ष के पार्षदों को मनचंदा के नगर परिषद में पहुंचने का बेसब्री से इंतजार है। उपसभापति व उनके समर्थक पार्षदों में नेम प्लेट व कुर्सी हटाए जाने से आयुक्त के प्रति भारी रोष है। कल से ही नगर परिषद में उपसभापति को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। नगर परिषद के कर्मचारी भी मानते हैं कि मनचंदा व उनके समर्थक पार्षदों के जयपुर से लौटते ही इस मुद्दे को लेकर निश्चित रूप से बवाल मचेगा। मनचंदा के अगले कदम को लेकर पक्ष विपक्ष की पार्षदों में काफी उत्सुकता बनी हुई है। पहले भी हो चुकी है तकरार। उपसभापति व सभापति के बीच तकरार कोई नई नहीं है। पूर्व में जब अजय चांडक चेयरमैन थे तो उपसभापति अजय दावड़ा लकी के साथ उनका 36 का आंकड़ा था। उस समय भी कार्यालय को खाली करवाने के कई प्रयास हुए परंतु लकी दावड़ा दबंग थे। उन्होंने पूरे कार्यकाल के दौरान अपना कार्यालय नहीं छोड़ा। मनचंदा भी छात्र नेता रह चुके हैं, जल्द से हार मानने वाले नहीं हैं। नगर परिषद में सभी की नज़र लोकेश मनचंदा के अगले कदम पर टिकी हुई है। इस बारे में उपसभापति लोकेश मनचंदा ने एक्टिव संदेश को बताया कि उपसभापति की कुर्सी मेरी है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। आज ही जयपुर से आए, सफर में थकावट के कारण दोपहर बाद या कल नगर परिषद जाएंगे। अनलॉक के दूसरे दिन बाजारों में चहल पहल तो बढ़ी परंतु ग्राहकी बेहद कम। श्रीगंगानगर में लगभग 5 माह तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रहने से भयंकर मंदे का शिकार गंगानगर का व्यापार कारोबार 1 सितंबर से अनलॉक के बाद भी उठ नहीं पाया है। बुधवार को शॉप, रेडीमेड गारमेंट्स व कपड़ा विक्रेताओं की दुकानों पर ग्राहकी बेहद कम, वही किराना की दुकानों पर भीड़ जरूर नजर आ रही थी। शराब ठेकों पर लॉकडाउन का असर पहले भी नहीं था। अनलॉक होते ही धड़ल्ले से देर रात तक शराब बिकती रहती है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रात 8 बजे के बाद ठेकेदार के कारिंदे मनमाने रेट पर शराब बेचते हैं। सीएमएचओ ने किया पदमपुर सीएचसी का आकस्मिक निरीक्षण, व्यवस्थाओं को लेकर दिए दिशा निर्देश। पदमपुर में सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरना ने आज सीएचसी पदमपुर का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने टीकाकरण व कोरोना आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चिकित्सा प्रभारी को व्यवस्था संबंधी दिशा निर्देश दिए। तत्पश्चात सीएमएचओ ने चुनावड़ सब सेंटर, ततारसर एवं 17 बीबी का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आमजन को जागरूक करने का भी आह्वान किया। कोरोना के तत्काल सैंपल लेकर भिजवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों एवं कार्मिकों को कोविड-19 नियमों की सख्ती से पालना करने के भी निर्देश दिए। कोटा श्रीगंगानगर, कोटा एवं झालावाड़ सिटी, श्रीगंगानगर झालावाड़ सिटी सुपरफास्ट परीक्षा स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन। श्रीगंगानगर में रेलवे द्वारा जेईई मेंस, नीट एवं एनडीए इत्यादि परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु कोटा श्रीगंगानगर कोटा एवं झालावाड़ सिटी श्रीगंगानगर झालावाड़ सिटी सुपरफास्ट परीक्षा स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। कोटा श्रीगंगानगर कोटा सुपरफास्ट परीक्षा स्पेशल, यह रेल सेवा पूर्णतया आरक्षित रहेगी। इन ट्रेनों में चलने वाले परीक्षार्थी यात्रियों की यात्रा के दौरान कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉलों का पालन करना, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन जैसे नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अग्रवाल समाज ने रेलवे स्टेशन परिसर पे किया पौधारोपण। श्री करणपुर में स्थानीय अग्रवाल समाज व सागरमल गुप्ता परिवार के संयुक्त तत्वावधान में रेलवे स्टेशन परिसर में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर अतिथियों को अग्रवाल समाज की ओर से स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। पौधारोपण से पूर्व अग्रवाल धर्मशाला में एक समारोह का आयोजन भी किया गया।
उपसभापति के नेतृत्व में डीएलबी निदेशक से मिले पार्षद, आयुक्त के तबादले व नगर परिषद में व्याप्त की जांच की मांग। श्रीगंगानगर में नगर परिषद के निर्माण कार्यों में व्याप्त सफाई अव्यवस्था व टेंडर के बाद भी वर्क ऑर्डर जारी न करने, आयुक्त के तबादले सहित अनेक मांगों को लेकर उप सभापति लोकेश मनचंदा के नेतृत्व में पार्षद जयपुर में डीएलबी निदेशक से मिले तथा ज्ञापन देकर जांच की मांग की। निदेशक को आयुक्त के तबादले व नगर परिषद में RAS अधिकारी लगाए जाने की भी मांग की गई। जयपुर से लौटे उप सभापति लोकेश मनचंदा ने एक्टिव संदेश को बताया कि डीएलबी निदेशक ने उनकी बात को ध्यान से सुना तथा शीघ्र ही जांच करवाने का आश्वासन दिया है। उप सभापति के नेतृत्व में करीबन दर्जन भर पार्षदों ने नगर परिषद कार्यालय में 5 से 6 दिन का धरना लगाया था, परंतु कोई सुनवाई नहीं होने पर सोमवार को जयपुर रवाना हुए थे। बुधवार को पार्षदों ने डीएलबी निदेशक से भेंट कर ज्ञापन दिया। खर्चों में कटौती करेगी गहलोत सरकार, नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे, राजकीय भोज जैसे कार्यक्रम भी नहीं होंगे। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सरकारी काम से जुड़ी यात्राओं को न्यूनतम रखा जाएगा। एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास में यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। 100% स्टेट फंड से नया कार्यालय खोलने की स्वीकृति भी फिलहाल नहीं दी जाएगी। प्रदेश में सरकारी विभागों में नए वाहनों की खरीद को प्रतिबंधित किया गया है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम, उपचार तथा पीड़ितों की सहायता के लिए आवश्यक सामग्री को उपकरण को छोड़कर केवल योजनाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की ही खरीद की जा सकेगी। राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवकाश नहीं लेने पर दिया जाने वाला नकद भुगतान के लिए भी स्वीकृतियां इस वर्ष में स्थगित रखी जाएंगी। सभी प्रकार के प्रशिक्षण, सेमिनार, उत्सव और प्रदर्शनियों का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। अति आवश्यक परिस्थितियों में इनका आयोजन राजकीय संस्थाओं, सरकारी भवनों या राजकीय परिसर में ही किया जा सकेगा। प्रदर्शनी के लिए बजट में कम से कम 50% की कमी किए जाने पर भी निर्देश दिए गए हैं। जयपुर में मानसून, शहर में बरसे बादल, 22 गोदाम, रामबाग, सोडाला सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश। आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। जयपुर शहर में 3-4 दिनों के बाद गुरुवार को भारी बारिश हुई। सुबह 11:15 पर तेज बारिश शुरू हुई और 5-7 मिनट का बाद रिमझिम फुहारों में बदल गई। मौसम विभाग ने गुरुवार को जयपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पिछले 24 घंटों में जयपुर के फागी में 16 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर के 22 गोदाम, रामबाग, सोडाला, टोंक रोड, अजमेर रोड तथा आसपास के इलाकों में अच्छी बरसात हुई। जयपुर के भारी इलाकों जैसे कि शाहपुरा, चोमू में बादल नहीं बरसे, लेकिन सामोद में सुबह 15 मिनट हल्की बरसात हुई। पश्चिमी तथा पूर्वी राजस्थान में गुरुवार और शुक्रवार को एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश तथा कुछ स्थानों पर तेज बारिश। जोधपुर से घर से भाग लव मैरिज करने पहुंचे तो पता लगा कि लड़के की उम्र 3 माह कम है। इस बीच कोर्ट परिसर ने लड़की के परिजनों को उठा ले गए। जोधपुर के कोर्ट परिसर में गुरुवार को लव मैरिज करने पहुंची युवती को पकड़कर ले जाते परिजन। आज दोनों घर से भागकर जोधपुर कोर्ट पहुंच गए। यहां वकील से मिलकर शादी के कागजात बनवाने लगे तो पता चला कि कृष्णाराम की उम्र शादी के लिए तय आयु सीमा से 3 माह कम है, जबकि लड़की बालिग हो चुकी है। इसके बाद दोनों लिव इन में रहने का फैसला किया और इससे जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। इसी दौरान 2 वाहन में भरकर वहां मंजू के परिजन पहुंच गए। शादी समारोह में मेहमानों की सीमित संख्या के खिलाफ सड़क पर उतरी वेडिंग एसोसिएशन। जोधपुर में कोरोना के कारण पहले लागू लॉकडाउन के दौरान लगी अधिकांश पाबंदियां एक के बाद एक कर हटा दी गई हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जो इन पाबंदियों की मार झेल रहे हैं। इनमें से एक है कि शादी ब्याह के आयोजन। महज 50 लोगों तक सिमटे शादियों के आयोजनों में कई लोगों को सड़क पर ला दिया है। जोधपुर वेडिंग एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग गुरुवार को सड़क पर उतर आए। बड़ी संख्या में एकत्र हुए ये लोग रैली निकालते उससे पहले पुलिस ने समझाइश कर इन्हें रोक दिया। हालांकि बाद में पुलिस की सहमति से कुछ लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। अस्पताल के टॉयलेट की 15 फीट दीवार खुद भागा बंदी। जोधपुर में कोरोना जांच के लिए किया था भर्ती, पहले रिपोर्ट आई पॉजिटिव, फिर आई नेगेटिव। 5 साल की सजा काट रहा एक बंदी महात्मा गांधी अस्पताल के टॉयलेट की 15 फीट ऊंची दीवार कूदकर भाग गया। घटना का पता लगते ही जिले भर के साथ बाड़मेर पुलिस को सूचना भी दी गई। फरार बंदी का सुराग हाथ नहीं लगा।
उसे अस्पताल के कोरोना वार्ड में 26 अगस्त को भर्ती करवाया गया था। कुछ दिनों पहले ही तबीयत ठीक नहीं होने पर उसमें महात्मा गांधी अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती करवाया गया था। 26 अगस्त को अस्पताल में लाया गया था। उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट पहले पॉजिटिव आई थी, लेकिन सोमवार को आई रिपोर्ट में वह नेगेटिव हो गया। दिल्ली में मेट्रो सर्विस 7 सितंबर से शुरू, कोरोना देश में 38.56 लाख केस। नई दिल्ली में मेट्रो सर्विस 7 सितंबर से शुरू होने वाली है। इसे लेकर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर तैयारी की जा रही है। कोरोना के चलते मार्च से ही मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। देश में कोरोना अब तक 38,56,731 मरीज मिल चुके हैं। इनमें 29,70,389 ठीक हो चुके हैं। बुधवार को देश में रिकॉर्ड 82,860 मरीज बढ़े। इसके पहले 29 अगस्त को सबसे ज्यादा 78,489 मरीज मिले थे। यह आंकड़ा कोविड-19 के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट में बैंकों से कहा, जो खाते 31 अगस्त तक एनपीए नहीं, उन्हें अगले आदेश तक प्रोटेक्शन दिया जाए। 10 दिसंबर को अगली सुनवाई। नई दिल्ली में आरबीआई ने लॉकडाउन की वजह से लोन की किश्तें 6 महीने तक टालने की छूट दी थी। यह छूट अगस्त में खत्म हो चुकी। अब ग्राहक इसे बढ़ाने और ब्याज माफ करने की अपील कर रहे हैं। लॉकडाउन में आरबीआई की तरफ से दिए गए लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बैंकों से कहा कि जिन ग्राहकों के खाते 31 अगस्त तक एनपीए घोषित नहीं किए गए, उन्हें अब केस का निपटारा होने तक प्रोटेक्शन दिया जाए। ग्राहकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करें। इस मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। इससे पहले सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील रखी। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।